अस्सलाम वालेकुम। सावन के मौसम में पेश आने वाले पेट के मसाइल कै मतली हैज़ा इस मौसम में आम बीमारियां हो जाती हैं। इस मसले के लिए आपको क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे। वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सावन के मौसम में सबसे बड़ा मसला होता है पेट दर्द का। इसकी वजह बनती है हमारी लापरवाही। हमारे बड़े इस मानसून के मौसम को कच्चा मौसम कहा करते थे। इस मौसम में खाने पीने की ऊंच नीच से या थोड़ी सी हमारी लापरवाही से हमें पेट का मसला हो जाता है, क्योंकि बाकी मौसमों के मुकाबले में सावन के मौसम में जरासीम ज़्यादा होते हैं। कीड़े मकोड़े भी निकल आते हैं, इस वजह से जरासीम ज़्यादा होते हैं और सबसे ज़्यादा ये जरासीम हमारे पेट पर अफेक्ट करते हैं। आपने इस मसले के हल के लिए क्या करना है? बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपने इसमें राह खाने नहीं खाने, आपने स्टीम खाना खाने की पूरी कोशिश करनी है। मानसून में कौन सी सब्ज़ियां खानी चाहिए? आपको इस मौसम में कोशिश करनी चाहिए कि आप मौसमी सब्ज़ियां खाएं। जो हाइब्रिड सब्ज़ियां बाज़ार में मिलती हैं उनको इस्तेमाल करने से गुरेज करें। इस मौसम की ख़ास सब्ज़ियां तोरी, जिसको काली तोरी भी कहा जाता है, भिंडी, करेला है, इसलिए इन सब्ज़ियों को इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब्ज़ियां विटामिन सी से भरपूर होती हैं। ये आपकी बायोइम्यूनिटी को मजबूत करती हैं, जिसकी मदद से आप मानसून के मौसम में पैदा होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। इस मौसम में पेट के मसाइल हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इनमें ये सब्ज़ियां जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें वाटर की क्वांटिटी लो होती है, इसलिए भी ये बेहतर है, क्योंकि पेट के मसले में पानी ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता, तो इसलिए भी ऐसी सब्ज़ियां ही इस्तेमाल करना बेहतर है। अब बात करते हैं कि फल इस मौसम में कौन से इस्तेमाल करें। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे लीची की, फिर सेब है, ताकि ये मानसून का मौसम आपका बेहतरीन तरीके से गुजर सके। आप ऐसे फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आपका जब पेट ख़राब हो जाए तो आपको ज़्यादा हैवी खाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको लाइट वेट खाना लेना चाहिए। इसमें आप खिचड़ी ले सकते हैं, साबूदाना ले सकते हैं, घर में बना हुआ दलिया भी ले सकते हैं। और सबसे अहम बात जो आज हम आपको बताएंगे वो ये है कि जब भी घर में किसी को पेट का मसला हो तो उनको आप कहवा देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। बाज़ार की महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप पेट के अमराज में पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पुदीने के इस्तेमाल से हमारा खून भी साफ़ हो जाता है, मैदे को भी तक़वीत मिलती है और हमारे पेट के मसले भी पुदीने की मदद से बहुत जल्दी हल हो जाते हैं। आपने चंद पत्ते पुदीने के लेने हैं, 1 पिंच अजवाइन और 1 छोटी इलायची 1.5 कप पानी में उबालें। 1 कप रह जाए तो ये पानी छान कर पी लें, ये बहुत ही फ़ायदा देगा। अगर आपको सूट करता है तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, अगर नहीं सूट करता तो आप इसको बग़ैर नींबू के पी सकते हैं। और इस मौसम में दिन में 1 मरतबा 1 छोटी सी चुटकी अजवाइन की लाजमी इस्तेमाल किया करें, चाहे पेट का मसला है या नहीं है। कहवा भी आप लाजमी इस्तेमाल करें। इसको आप खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको सूटेबल हो उस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
اجوائن آپ کی ڈائجیشن پرابلم میں بہت فائدہ دیتی ہے اور آپ کے پیٹ کے بہت سے مسئلے حل کر دیتی ہے اور کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے، جس سے وزن میں بھی کمی آتی ہے اور معدہ بالکل تندرست رہتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے مونسون میں آم زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی ہماری باڈی میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ آپ آم ضرور کھائیں، لیکن جب تک ان کا اصل موسم رہے تب تک آم کھا سکتے ہیں۔ جب اسٹور والے آم بازار میں آنے لگیں تو کھانا چھوڑ دیں۔ ان کو فریش رکھنے کے لیے جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں وہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، خاص طور پر پیٹ کے مسائل اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے موسمی پھل اور موسمی سبزیاں استعمال کریں۔ اجوائن کا استعمال لازمی کریں، یہ آپ کے معدے کو اور آپ کے پیٹ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھتی ہے۔ کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔